रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। लोग अल्लाह की इबादत में रोजे रख रहे हैं, तो इन सब के बीच में सियासत भी देखने को मिल रही है। अब रोजा इफ्तारी के जरिए सियासतदान एक समुदाय विशेष को मैसेज देने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ दूसरा जो पक्ष है वो एक अलग तरीके से बयानबाजियां कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक आम रोजेदार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे अहम होता है, वो होता है अजान या फिर इफ्तार के वक्त का वो अनाउंसमेंट। जो परंपरा अगर आप देखें उत्तर प्रदेश की, तो दशकों से लाउड स्पीकर के जरिए होता रहा है। लेकिन अब इसी लाउड स्पीकर को लेकर हर बार की तरह इस बार भी सियासत देखने को मिल रही है। तमाम बवाल है, नेताओं के सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच में मस्जिदों के लाउड स्पीकर का मुद्दा जब विधानसभा में उठा तो मामला वायरल हो गया। उसको लेकर तमाम तरह की बातें शुरू हो गई और विरोधियों के हमले भी शुरू हो गए, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा जवाब दिया। सदन के भीतर किस तरह की नूरा कुश्ती देखने को मिली मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। और जो हवाला दिया गया सुप्रीम कोर्ट का, वो वाकई में क्या सुप्रीम कोर्ट मस्जिदों के लाउड स्पीकर को लेकर के ऐसा कहता है, वो भी तफसील से आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। दरअसल मस्जिदों में लाउड स्पीकर का ये मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार विधायक कमाल अख्तर ने। कमाल अख्तर यहाँ पर जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हमारी जो शुरू से परंपरा रही है, जिससे कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, आखिर अब उससे दिक्कत क्यों हो रही है। वो ये कहते हैं कि इफ्तार के समय और सहरी के समय कुछ मिनटों के लिए लाउड स्पीकर लगाने में क्या दिक्कत है। अगर उससे कोई अनाउंसमेंट होता है तो उससे क्या दिक्कत है। वो खुल करके सदन में अपनी बात रखते हैं। कमाल अख्तर क्या कहते हैं वो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे, और उस पर सरकार का रिएक्शन कैसे होता है कि सीधे एक बिग नो यहां पर सरकार की तरफ से बोल दिया जाता है। उसके पहले जरा ये समझिए कि किस तरह से पिछले कुछ वक्त से तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की खबरें आती रहीं। कई जगह पर एक टेंस सिचुएशन भी उसको लेकर देखने को मिली। कई जगह पर खुद ही जो मस्जिद के मुतालबी थे या फिर जो वहाँ के इमाम थे, वो लाउड स्पीकर को हटाते नजर आए। और हर बार की तरह एक बहुत कहते हैं ना कि एक टेंस सिचुएशन या फिर एक हड़कंप की स्थिति भी कई जगह पर देखने को मिली, स्पेशली वेस्टर्न यूपी के जो कई मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं या फिर पूर्वांचल के जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं वहां पर। लेकिन सदन में जब ये मुद्दा उठा तो कमाल अख्तर यहां पर तमाम हिंदू त्योहारों का भी जिक्र करते हैं। कहते हैं कि कांवड़ के वक्त तो कोई नॉइज नहीं होता है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता, उस समय तो लाउड स्पीकर चलता है। वो कहते हैं और बाकी जो चाहे नवरात्रि ऐसे त्योहार हो तब तो होता है, तो फिर इफ्तार या रोजे की सहरी के समय ही ऐसा क्यों होता है। क्या कुछ मिनट की मोहलत नहीं दी जा सकती है। और नॉर्म जो है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहता। कमाल अख्तर इधर बोलते हैं, उधर सपाई पूरी फौज सरकार पर हमलावर हो जाती है। और ये उनका सवाल जो वो लाउड स्पीकर को लेकर सदन में उठाते हैं वायरल हो जाता है। कमाल अख्तर क्या कहते हैं, सुनिए जरा। हमारे देश और उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी धर्मों के अंदर त्यौहार आते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सरकार उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है। ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमज़ान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमज़ान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज़्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमज़ान के महीने को देखते हुए अगर सरकार
गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्यौहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो। तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। तो कमाल अख्तर ने अपना सवाल पुट किया, उसके बाद बारी आई थी सरकार के जवाब देने की। सरकार ने जब जवाब दिया तो हर कोई स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर उसकी काफी चर्चा भी कि कैसे आपने एग्जैक्टली तुरंत ना बोल दिया। देखिए यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना। कमाल साहब तो बहुत योग्य हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रख लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का मानने वाला आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है, अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा लेते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियाँ नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी। लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसमें इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये हमारा आदेश नहीं है, हमारा आदेश नहीं है। और हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसकी जो वॉइस है उसके कितना रखना है वो आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मना नहीं है। सर दूसरी चीज़ ये है कि जो कहा कि 10 बजे के बाद बंद है, तो अफ्तार का टाइम जो है सर वो होता है 6 बजे, 6:30 बजे, वो 10 बजे से अलग है। तीसरी बात सर ये है कि आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, और ये धर्म जो बना है, सनातन धर्म है, 5000 साल पुराना है। हमारे यहाँ मान्यता है 1400 साल पुराना है सर। तो मेरा माननीय मंत्री जी, आप सरकार के अंदर बैठे हैं, आप बड़ा मन करे, इससे कोई किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। ये तो सर जब रामलीला होती है तो भगवान राम की जो बात होता है सर 15-15 दिन चलती है, और वो किस लिए होता है कि लोग ये माने कि भगवान राम ने जो आदर्श थे, जो उन्होंने वो थे, आने वाली नस्लों को पता चले। तो सर रोज़ा जो रखा जाता है वो इसलिए रखा जाता है, आपके यहाँ नवरात्र चलता है सर, नवरात्र के अंदर बड़े बड़े इंतजाम होते हैं, सरकार ही कराती है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये पहली सरकार नहीं, कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार कई बार रही है। कोई ऐसा नहीं है 2014 के बाद कोई नए उदय हुआ हो। तो मेरा अनुरोध है सर, मंत्री जी बड़ा करके ये अनुमति दे दें कि 1 महीने का मामला होता है, और वो चंद सेकंड का होता है, ऐसा नहीं कि वो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो। आपकी बात आ गई। मैं यही कहूँगा सर, कोई व्यवस्था दिला दें। आपकी बात आ गई। नहीं, डिबेट थोड़ी हो रही है, वो विषय आ गया पूरा, उन्होंने अपनी पूरी बात रख दी है। तो सुरेश खन्ना कहते हैं कि इस बात को उठाना ही गलत है। वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का हवाला देते हैं, कहते हैं दरअसल हमने ये नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी की तामील की जा रही है। अब सवाल है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था? उसके लिए जानना जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस। चलिए आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लाउड स्पीकर्स को लेकर क्या गाइडलाइंस देती है। दरअसल 2005 में ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी भड़का था, और उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई। उस समय के जो चीफ जस्टिस थे RC लाहोटी और जस्टिस अशोक भान की खंडपीठ ने आदेश दिया था
कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी को भी शोर मचाकर पड़ोसियों और बाकी लोगों के लिए परेशानी पैदा करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साफ किया था कि ऐसे लोग अनुच्छेद 19(1)(a) में मिली अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर चालू कर कोई भी व्यक्ति इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज उस क्षेत्र के लिए तय शोर के मानकों से 10 डेसिबल ए से ज्यादा नहीं होगी या फिर 75 डेसिबल ए से ज्यादा नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि जहां भी तय मानकों का उल्लंघन हो वहां पर राज्य सरकार लाउड स्पीकर को जब्त करने का प्रावधान करे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने रात से लेकर सुबह तक के लिए ये गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अब जो इफ्तार का वक्त है वो तो उसी वक्त में आता है, तो यहाँ पर ये सवाल वाजिब है कि इफ्तार के वक्त फिर क्यों नहीं अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पर लाउड स्पीकर हटाने की ही बात नहीं की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसकी आवाज को लेकर के एक मानक तय किया गया था। तो ये सवाल यहाँ पर फिर से समाजवादी पार्टी उठा रही है और लाजमी जिस तरह से सरकार की तरफ से सदन में ये जवाब रखा गया, उसके बाद हल्ला और बढ़ेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए।